हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है आज की इस प्रातःकालीन जपा टॉक में। आज हम चर्चा करने वाले हैं छठे ऑफेंस के बारे में। पांचवें ऑफेंस के बारे में कल हमने चर्चा किया था कि भगवान के नाम की महिमा को काल्पनिक नहीं समझना चाहिए, तो उसको कल्पना नहीं मानना चाहिए। छठा है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। तो इसका अर्थ जो है जैसा दिखाई देता, अर्थ मतलब ऐसे धन से समझा जाता है, पर इसमें धन का कोई संबंध नहीं है। इसका अर्थ है कि भगवान के नाम का कोई अर्थ नहीं निकालना। जैसा शास्त्रों में बताया गया है, भगवान के नाम का क्या अर्थ है। कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण, जो एक व्यक्ति है, परम पुरुष है। इसके अलावा कोई अगर तो दूसरा अर्थ निकलता है, कोई अगर अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि से कुछ तोड़ मरोड़ कर कोई दूसरा अर्थ निकालता है, तो इसको बोलते हैं छठा अपराध, अपने मन से मनगढ़ंत अर्थ निकालना। भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, तो नाम का अर्थ नाम ही से अलग नहीं है। जिनका नाम है वो नाम में है, तो उन्हीं को संबोधन है, हे कृष्ण, हे राम। तो इसका कोई अगर दूसरा अर्थ निकलता है भगवान के व्यक्तित्व के अलावा, तो फिर वो इस अपराध में आता है, तो फिर उसको नाम का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। जैसे जो निराकारवादी है, मायावादी है, वो भी कभी कभी राम 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 बोलते हैं, या भगवान के नाम का जप करते हैं, कभी कभी हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करते हैं। पर वो जो है वो बोलते हैं राम भगवान, जो दशरथ नंदन राम है वो अलग है, जो राम जो कण कण में है वो अलग है। ऐसे अलग अलग बताते हैं उनको, परमात्मा अलग है, राम भगवान अलग है, या कृष्ण अलग है और परमात्मा परम पुरुष वो अलग है। इस प्रकार से वो उसका गलत व्याख्या करते हैं। तो इसलिए जो है उनको, अगर कोई इस विचार के साथ में भगवान का नाम करता है, इस प्रकार से कुछ अलग अर्थ निकालता है, तो नाम का उसको फल प्राप्त नहीं होता, वो कृष्ण प्रेम को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। बहु जन्म करे कोई श्रवण कीर्तन, तबहु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कई कई जन्मों तक भी हरिनाम करता रहे तो भी उसको पूरा फल नहीं मिलेगा इन 10 अपराधों के साथ में। तो ये जो छठा अपराध है उसका यही अर्थ है कि हमको इसका कोई नया अर्थ नहीं बनाना चाहिए, या कुछ कुछ जो है लोग जो पहले से बना रखे हैं कई प्रकार के उटपटांग अर्थ, उनको हमको स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो प्रमाणिक अर्थ है, हरे मतलब भगवान की शक्ति, हरा जो राधा रानी है उनको संबोधन है हरे, और कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण, राम मतलब भगवान श्री राम। राम जो है कई सारे भगवान के अवतार हैं जिनमें राम नाम हुआ है उनका। तो भगवान दशरथ नंदन राम तो है ही, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी। इसके अलावा बलराम जी का भी नाम राम ही है। बल बाद में जुड़ा, बलशाली थे इसलिए, आध्यात्मिक और भौतिक बल सबके स्रोत है, इसलिए बलराम बोलते हैं। और परशुराम भी है, उनका भी नाम राम ही है, पर परशु धारण किया उन्होंने और परशु से जो है सारे क्षत्रियों का नाश किया, इसलिए उनका नाम पड़ गया परशुराम। इस प्रकार से जो है तीनों को ही संबंधन है इसमें। और राम जो है भगवान कृष्ण का भी नाम है। राम शब्द जो है, भगवान कृष्ण और राम भगवान अलग नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल अभिन्न है। और राम का अर्थ होता है दिव्य आनंद का स्रोत, सारे आनंद के स्रोत है भगवान। एक शास्त्र में श्लोक है कि रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो ब्रह्म ब्रह्म अभिधीयते। राम कौन है? जो सत्यानंद, वास्तविक आनंद के स्रोत है, वही राम है। तो उसका अर्थ ही है राधा रमन, श्री राधा रानी को आनंद प्रदान करते हैं और सारे जीवों को के आनंद के स्रोत है, तो भगवान श्री राम है। कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण है, सर्व आकर्षक, सबको कृष्ण कर लेते हैं, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं, उनको बोलते हैं कृष्ण। तो ये आचार्यों ने और शास्त्रों में जो अर्थ बताया गया वो है। इसके अलावा कोई अपना मनगढ़ंत अर्थ बताता है तो फिर वो इस अपराध के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार से हमको किसी प्रकार की अलग अलग व्याख्याएं करते हैं लोग अपनी बुद्धिमानी के साथ में। कई लोग बोलते कृष्ण मतलब काला, कई बोलते कृष्ण मतलब काली माता, कई ऐसे भी अर्थ करते हैं उटपटांग। तो उस प्रकार के अर्थों पे हमको मानना नहीं चाहिए, ना ही कुछ अपना अर्थ करना चाहिए। कोई मुंडेन इंटरप्रिटेशन नहीं देना चाहिए हरिनाम। हरिनाम का एक ही अर्थ है, हे भगवान कृष्ण, हे भगवान श्री राम, हे भगवान की शक्ति राधा रानी, सीता मैया,
हम जो है इतने जन्मों से इस संसार में भटक रहे हैं, कई कई जन्मों से यहाँ पे जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं। मूर्खता के कारण जो है यहाँ पे तरह तरह से भोग विलास में लगे हुए हैं, आपको भूल चुके हैं। अब जो है किसी प्रकार से आपकी कृपा से, भक्तों की दया से आपका नाम को समझ पा रहे हैं, आपकी भक्ति में लग पा रहे हैं, तो कृपा करके हमारा उद्धार कीजिए और इस संसार सागर से हमको पार लगाइए, अपनी सेवा में लगाइए। संसार की सेवा करते करते बहुत जन्मों से हम पड़े हुए हैं यहीं पे, कृपण लोगों की सेवा में जो है चपल सुख, चंचल सुख के लिए, थोड़े भौतिक सुख के लिए तरह तरह से सेवा में लगे हुए हैं। और अब जो है हम समझ गए कि तथाकथित सेवा में कोई आनंद नहीं है, वास्तविक आनंद आपकी सेवा में ही है। तो अब जो है हमको आपकी सेवा में लगाइए। यही जो है हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है। और भगवान का कोई भी नाम है उससे यही प्रार्थना है, उसका अर्थ यही है कि भगवान श्री कृष्ण को ही संबोधन है। तो इस प्रकार से जो है छठा अपराध के अंतर्गत है कि हमको कोई नया अर्थ नहीं निकालना चाहिए, ना कि जो भक्त नहीं है उनके द्वारा कुछ अर्थ बताए जाते हैं उनको मान्यता देना चाहिए, उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जो वास्तविक अर्थ है, जो शास्त्र सम्मत अर्थ है, उसी को स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण